कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो प्रदेश के विकास से संबंधित हो और प्रदेश में अगर कोई बात हो जाती है तो उसके संदर्भ में हो। ये मुझे इस नाते आप लोगों के समक्ष आना पड़ा कि सरकार के एक मंत्री श्री चंद्र कुमार जी, जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो चौधरी सरवण सिंह के नाम से है, ये बताया कि राजभवन में पत्रावली पड़ी हुई है जिसके नाते नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उनकी अपेक्षा सही है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति होना चाहिए, तभी अच्छा कार्यभार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी राजभवन की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर करके भेजा कि चौधरी सरवण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए। उसका कारण ये दिखाया गया कि चूंकि पैसा सरकार देती है, इस नाते सरकार जो अपना नाम प्रस्तावित करके भेजे, उसी नाम को राज्यपाल अपना अनुमोदन दे करके उसे विश्वविद्यालय का कुलपति बना दे। पहले भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी है और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते उसमें पहले से एक प्रतिनिधि आईएसआर का हुआ करता था, एक प्रतिनिधि यूजीसी का हुआ करता था और एक प्रतिनिधि राज्यपाल अपना नेता देता था। ये तीनों मिलकर करके कुलपति का चयन करते थे। लेकिन राज्य सरकार के उस आदेश के बाद जो विधानसभा में पारित हुआ, वही बार बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कहा दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं, लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इस पर बयान दिया। तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख कर करके और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं कि हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के विद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो, ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता है। लेकिन इस बात को करती है तो उसके लिए कि क्या वह सही है या गलत है, वह पत्रावली राष्ट्रपति जी के इस अनुमोदन के लिए कि अगर विधानसभा ने सही किया है तो उसको पास कर दे, भेज दिया गया है। दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से पुराने नियमों के अनुसार ही
एक कमेटी का गठन किया जो खोज कर करके कुलपति को बुलाए। उसका कुछ काम आगे बढ़ा भी था, स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने शायद हाई कोर्ट में रिट कर दिया और उस रिट के आधार पर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो दोनों पक्षों के आधार पर कहीं राजभवन इसमें आता नहीं है।